हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 6 का अध्याय 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी। आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। बच्चों, आपने प्राय चिड़ियों को चहचहाते, हाथी को चिंघाड़ते, घोड़े को हिनहिनाते, गाय को रंभाते, मेंढक को टराते सुना होगा। ये सब विविध प्रकार की आवाजें निकालते हैं, किंतु इन सभी की आवाजों को वर्ण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये आवाजें सार्थक वर्णों को नहीं दर्शाती। ये निरर्थक वर्ण होते हैं। सार्थक ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। यह सबसे छोटी ध्वनि इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बच्चों, वर्ण क्या है? जो सार्थक ध्वनियां जो व्यक्ति द्वारा बोली जाती हैं वह ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं और इनके टुकड़े नहीं किए जाते। ये सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि की। वर्ण में वैसे तो सभी तरह की ध्वनियां आती हैं, किंतु सार्थक ध्वनियों को ही वर्ण कहा जाता है। इस आधार पर वर्ण को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो बच्चों, वर्ण को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सार्थक वर्ण, जैसे चिड़िया, च प्लस ई प्लस ड प्लस ई प्लस य प्लस आ। मकान, म प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस न प्लस अ। बस्ता, ब प्लस अ प्लस स प्लस त प्लस आ। अध्यापिका, अ प्लस ध प्लस य प्लस आ प्लस प प्लस ई प्लस क प्लस आ। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शब्द दिए गए हैं और इनका वर्ण विच्छेद किया गया है और यही होते हैं हमारे वर्ण। निरर्थक वर्ण, निरर्थक वर्ण वे होते हैं जिनका ना तो कोई अर्थ होता है और ना ही उस नाम की कोई वस्तु आदि होती है, जैसे सझम, आकज आदि। इसके अलावा सभी पशु पक्षियों की आवाजें भी इसी भेद में शामिल हैं। अब आइए वर्ण विच्छेद तथा वर्ण संयोग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, दो तरह के वर्ण देखे हमने, एक सार्थक जिनके अर्थ होते हैं और निरर्थक जिनके कोई अर्थ नहीं होते हैं। चलिए पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद और संयोग के बारे में। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द के निर्मित होने में जितने भी वर्ण सम्मिलित होते हैं उन सबको अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे विद्यार्थी, व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस र प्लस थ प्लस ई। तो बच्चों, जब भी एक शब्द निर्मित होता है उसमें जितने भी वर्ण शामिल होते हैं उन्हीं को अलग अलग करना, विच्छेद करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे आपने देखा, शब्द है विद्यार्थी और उसका यहाँ पे वर्ण विच्छेद किया गया है। ठीक उसी तरह छात्र, छ प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस आ। विद्यालय, व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ। उसी तरह संपर्क, स प्लस अ प्लस म प्लस प प्लस अ प्लस र प्लस क प्लस अ। तो इसी तरह हमारा शब्दों का क्या है, वर्ण विच्छेद किया गया है। अब पढ़ते हैं वर्ण संयोजन। भिन्न भिन्न वर्णों को एक साथ मिलाकर शब्द निर्माण करने की क्रिया को वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे क प्लस अ प्लस क प्लस श प्लस आ बना कक्षा। तो बच्चों, अलग अलग वर्णों को जब हम मिलाते हैं और एक शब्द बनाते हैं उसी को हम वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग वर्ण दिए हैं और इनको मिला के हमारा शब्द बना कक्षा। ठीक उसी तरह ग प्लस उ प्लस ल प्लस आ प्लस ब प्लस अ बना गुलाब। ठीक उसी तरह ग प्लस ई प्लस र प्लस ई प्लस श प्लस आ बना गिरीश और प प्लस उ प्लस स प्लस त प्लस अ प्लस क प्लस अ बना पुस्तक। तो बच्चों, ये क्या थे? ये थे वर्ण संयोजन, यानी कि वर्ण को मिला के शब्द बनाया गया। अब पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमिक लेखन को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण शामिल हैं। तो बच्चों, वर्णों के जो व्यवस्थित और क्रमिक तरीके से जो लिखा जाता है उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। और ये है हमारी वर्णमालाएं, जिसमें स्वर आते हैं और व्यंजन आते हैं। स्वर हैं हमारे अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ। और व्यंजन है हमारे क ख ग घ ण च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। और ड और ढ को हम इस तरह भी यूज करते हैं। और हमारे संयुक्त अक्षर हैं
क्ष, त्र, य, श्र। इन वर्णों को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। स्वर। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ तथा ओ। तो बच्चों ये सारे हमारे क्या हैं? स्वर हैं। स्वर की परिभाषा। स्वर वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र एवं किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए बिना होता है। तो बच्चों स्वर्ण क्या है? जिनको हम उच्चारण करते हैं तो वह स्वतंत्र रूप से हम उच्चारण कर सकते हैं और किसी और वर्ण की इसको सहायता नहीं होती है। स्वर के प्रकार। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। हर्ष स्वर हमारे कौन से हैं? अ, ई, उ, री। दीर्घ है हमारे आ, ई, उ, ए, ओ, और प्लुत है हमारे राम और ओम आदि। हर्ष स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है हर्ष स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ, ई, उ तथा री। यानी हर्ष स्वर हमारे कौन से हैं? जब हम इनको बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो समय कम लगता है और ये है हमारे अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर। इस स्वर के उच्चारण में हर्ष स्वर की तुलना में 2 गुना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है। तो दीर्घ स्वर कौन से हैं? जिनको हम उच्चारण करते हैं तो समय ज्यादा लगता है और ये स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ओम, राम आदि। तो ये सारे स्वर कौन से होते हैं बच्चों? ये हमारे होते हैं प्लुत स्वर, जिनका रिपीट, ये सारे हमारे प्लुत स्वर हैं जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से भी ज्यादा अधिक समय लगता है। मात्राएं। स्वरों के बदले हुए स्वरूप को मात्रा कहते हैं। मात्राएं केवल स्वरों की होती है। जब भी व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होता है तो स्वर अपने मूल रूप की अपेक्षा चिन्ह मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ जुड़ जाते हैं। आइए इसे निम्नवत समझते हैं। तो बच्चों स्वरों का जो बदला हुआ रूप होता है वो मात्रा ही होता है और स्वर जो है जब किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं तो स्वर अपने मूल रूप को छोड़ के एक चिन्ह, जिनको मात्रा कहा गया है, वो व्यंजनों के साथ मिल जाती हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं। स्वर, मात्रा और मात्रा युक्त स्वर। जैसे कि हमारा स्वर है आ की कोई मात्रा नहीं होती, ये हमारे हर व्यंजन के साथ मिली हुई होती है। जैसे कि कम, तो क में भी अ साउंड करेगा और म में भी। उसके बाद है आ की मात्रा है ये, और ये हमारी लगती है व्यंजन के बाद। जैसे कि ये बना काम। ई, इसे हम छोटी ई भी कहते हैं, ये व्यंजन से पहले लगता है। जैसे बना किरण। बड़ी ई, ये व्यंजन के बाद लगता है और ये इसकी मात्रा है, बना कीमत। ऊ, जिसे हम छोटा ऊ भी कहते हैं, ये व्यंजन के नीचे लगता है। जैसे कि कुल। और ऊ, ये बड़े ऊ की मात्रा भी कहते हैं और ये भी व्यंजन के नीचे लगता है, जैसे कूपन। री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे कृपण। रिपीट, कृपण। ए की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे केसर। ए की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे कैलाश। ओ की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर लगती है, कोलार। और औ की मात्रा भी व्यंजन के ऊपर ही लगती है, जैसे कौरव। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हीं को हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के प्रकार। स्पर्श, अतस्थ, ऊष्म। तो व्यंजन के कितने प्रकार हैं? 3। स्पर्श, अतस्थ और ऊष्म। स्पर्श, तो जैसे कि क से लेके प तक और वर्ग प्लस ड और ढ, तो ये है हमारे पूरे 27। और अत्स, ये है हमारे 4, य, र, ल, व। और ऊष्म, श, श, स, ह, ये हमारे पूरे 4। स्पर्श व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा आदि को स्पर्श करती हुई बाहर निकल जाती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन निम्नवत है। तो बच्चों ऐसे व्यंजन जिनको उच्चारण करते समय जो वायु होती है हमारे मुख के अंदर, वो कंठ, तालु, मृधा से निकल जाती है, इनको स्पर्श करते हुए निकलती है, इसीलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये है हमारे स्पर्श व्यंजन। क वर्ग क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। कुल 25 प्लस 2 27। तो हमारे ये पूरे 25 हैं और 2 हैं
ड़ और ढ, तो ये पूरे बने 27। अत्स व्यंजन जैसे, रिपीट, अत्सत व्यंजन ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के बीच किया जाता है, वे अत्स व्यंजन कहे जाते हैं। ये हैं य, र, ल तथा वा। तो जिनका उच्चारण हम स्वरों तथा व्यंजनों के बीच में करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं अतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुंह में ही घर्षण करके ऊष्मा उत्पन्न करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। श, श, स और ह। तो बच्चों ये ऐसे व्यंजन हैं जब हम इन्हें उच्चारण करते हैं तो वायु क्या करती है, हमारे मुंह में ही घर्षण सी पैदा करती हैं, और इसीलिए इन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। और ये है श, स और ह। आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां अर्थात बाहरी या अन्य देशों की भाषाओं की ध्वनियां हैं। इनका शुद्ध उच्चारण करने या लिखने के लिए हिंदी भाषा में कुल विशेष तरह के चिन्ह लगाए जाते हैं ताकि उन शब्दों का शुद्ध उच्चारण किया जा सके। ये निम्नवत हैं। अर्धचंद्रमा अंग्रेजी एवं रोमन, रिपीट, अर्धचंद्रकार अंग्रेजी एवं रोमन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए अर्धचंद्रकार का चिन्ह लगाया जाता है। अर्धचंद्रकार लगे कुछ शब्द निम्नवत हैं। डॉक्टर, तो बच्चों ये सारे शब्द कौन से हैं जिसमें अर्धचंद्राकार लगे हुए हैं, जैसे डॉक्टर, डॉल, कॉलेज, मॉल, कॉल, सॉफ्ट। और ये सारे हमारे कहां से उठाए गए हैं, ये अंग्रेजी और रोमन से उठाए गए हैं। नुक्ते का प्रयोग, उर्दू, अरबी, फारसी तथा कुछ अंग्रेजी शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। नुक्ते का प्रयोग वहीं किया जाता है जहां नुक्ते के बिना एवं नुक्ते के साथ वाले शब्द के अर्थ में भिन्नता हो, जैसे बाग, लगाम, बाग, बगीचा। तो बच्चों नुक्ते का प्रयोग कहाँ होता है, ये उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों से लिया गया है और इनको पहचानने के लिए ही नुक्तों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारा हिंदी बाग मतलब लगाम है और बाग मतलब बगीचा। राज मतलब राज्य संबंधी और राज मतलब रहस्य। सज्जा यानी सजावट, सजा यानी दंड। फन, सांप का फन, और फन यानी हुनर। तो बच्चों आपने देखा होगा जितने भी नुक्ते वाले शब्द हैं ये हमारे जो है उर्दू, फारसी से उठाए गए हैं और बिना नुक्ते वाले हमारे हिंदी के शब्द हैं। आयोगवाह, आयोगवाह वे वर्ण होते हैं जिनका प्रारंभ तो स्वर से होता है किंतु इनके अंत में व्यंजन ध्वनि आती है, जैसे अ इक्वल्स टू अ प्लस ड, अह इक्वल्स टू अ प्लस हा। तो आयोगवाह वे होते हैं जिनका जो प्रारंभ है वो स्वर से होता है लेकिन अंत व्यंजन से होता है। अनुनासिक या चंद्र बिंदु, इस ध्वनि का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, जैसे हंसना, मुंह, कांपना, आंगन, आंचल, चांद आदि। तो अनुनासिक कौन से होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हम नाक और मुंह से करते हैं, और ये है हमारे चांद, आंचल आदि। संयुक्ताक्षर, हिंदी वर्णमाला में 4 वर्ण संयुक्ताक्षर हैं। ये है क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र। इनका निर्माण 2-2 व्यंजन वर्णों से हुआ है। ये इस प्रकार है। तो बच्चों संयुक्ताक्षर कौन से वर्ण हैं जिनका निर्माण 2-2 व्यंजनों के मेल से हुआ है, जैसे कि हमारा श बना क प्लस श से और हम लिखते हैं अक्षर। त्र बना है हमारा त प्लस र से नक्षत्र। ज्ञ बना है हमारा ज और या से बना ज्ञानी। श्र बना है हमारा श प्लस र से बना श्रमिक। द्वितीय व्यंजन, जब एक ही व्यंजन लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर किसी शब्द का निर्माण करता है तो वह द्वितीय व्यंजन कहलाता है, जैसे तत्, कुत्ता, पत्ता, सत्ता, कक्का, पक्का, टिक्का, मक्का, मम, अम्मा, सम्मान, सम्मन, नन, प्रसन्न, अन्न, पन्ना, लल, लल्लू, पल्लू, पिल्ला, चच, बच्चा, सच्चा, कच्चा। बच्चों जब एक व्यंजन लगातार 2 बार प्रयोग में आकर जो है किसी शब्द का निर्माण करता है तो उसी को हम द्वितीय व्यंजन कहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे उदाहरण पढ़े, तत् यानी कि कुत्ता, पत्ता, सत्ता, कक्का, पक्का, टिक्का, मक्का। तो यही हमारे हैं द्वितीय व्यंजन। र वर्ण के विविध, हिंदी वर्णमाला में र एक ऐसा व्यंजन वर्ण है जिसके 3 रूप प्रचलित हैं। क, रेफ, र वर्ण का एक प्रकार का रूप रेफ,
है यह तब व्यवहार में लाया जाता है जब किसी शब्द में र वर्ण अरहित रूप में प्रयोग हो। तो जैसे क प्लस अ असहित, र अरहित, म असहित, रिपीट म प्लस अ असहित बना कर्म। तो बच्चों रेफ क्या होता है? रेफ वह प्रकार है जब किसी शब्द में र वर्ण जो है अरहित होता है, उसी को हम रेफ कहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ देखा। ख पदेन, किसी शब्द में जब र वर्ण असहित प्रयुक्त होता है तो वह रिपीट तो वहां पदेन अर्थात पद या पैर में लगता है, जैसे क अरहित, र प्लस अ असहित, म प्लस अ असहित। तो यहाँ पे हमारा लगा क्रम, यानी कि नीचे लगा। तो पदेन क्या होता है? जब र वर्ण असहित होता है तब ये इस्तेमाल होता है, और ये कहाँ लगता है? ये पैर पे लगता है, यानी कि वर्ण के नीचे लगता है। ग ट ठ ड एम ढ वर्णों के साथ ट ठ ड या ढ के साथ र वर्ण से युक्त शब्द बनने पर र वर्ण का रूप ट ठ ड ढ में ट ठ ड में इस प्रकार हो जाता है। यह तभी होता है जब र वर्ण असहित हो, जैसे ड अरहित, र प्लस अ असहित, म प्लस अ असहित, और ये बना ड्रम। तो बच्चों जब ट ठ ड आता है तो इस समय ये कहाँ लगता है? ये इन वर्णों के नीचे लगता है, और जब र वर्ण असहित हो तब ये लगता है। आइए पुनरावृत्ति करें। सार्थक ध्वनियां ही वर्ण हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, सार्थक एवं निरर्थक। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। स्वर 11, आयोग वह 2, व्यंजन 33 प्लस 2 35, संयुक्त अक्षर 4। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष, दीर्घ तथा प्लुत। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श, अथ, स्थ तथा ऊष्म। आयोग वह ये 2 प्रकार के होते हैं, अ प्लस आह। र वर्ण के 3 रूप होते हैं, रेफ, पदेन तथा ट ठ ड वर्णों के साथ। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ख स्वर के भेद बताइए। स्वर के 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ग व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी कि हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क वर्ण से क्या तात्पर्य है? भाषा की सबसे छोटी और सार्थक ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसी को हम वर्ण कहते हैं। ख वर्ण विच्छेद से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। किसी शब्द को निर्मित करने के लिए जितने भी वर्णों को मिलाया जाता है उन्हीं वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे काम, तो ये हमारा बना क प्लस आ प्लस म प्लस अ, ये हुआ हमारा वर्ण विच्छेद। ग रेफ कब लगाया जाता है? उदाहरण भी दीजिए। रिपीट, जब किसी शब्द में र शब्द अरहित हो तब इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर बर्फ। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे वर्ण विच्छेद करना है हम इन शब्दों का, जैसे कि क विद्यालय, हम इसका कैसे करेंगे? व प्लस ई प्लस द प्लस य प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ। तो इसी तरह बच्चों आप बाकी शब्दों के भी वर्ण विच्छेद करेंगे। प्रश्न 3, दिए गए वर्णों से वर्ण संयोग करके नया शब्द बनाइए। तो बच्चों आपको क्या करना है? यहाँ पे कुछ वर्ण विच्छेद दे रखे हैं, आपको इनको जोड़ना है और शब्दों को बनाना है, जैसे कि क प्लस अ प्लस व प्लस ई प्लस त प्लस आ, क्या बना? कविता। बच्चों इसी तरह आप भी बाकी के वर्णों को मिलाएंगे और लिखेंगे। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों में सही स्थान पर नुक्ता लगाइए। तो बच्चों हमें क्या करना है? सही स्थान पर नुक्ता लगाना है, जैसे सजा, ये बना सजा, बाग, राज, खाना, खाना नहीं खाना, खाना,
फन, साफ, कर्ज, हर रोज, खुशफहमी, हमसफर। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर चंद्र बिंदु लगाइए। तो हमें क्या करना है, उचित स्थान पर चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे चांद, आंचल, हंसना। इसी तरह बच्चों आप बाकी भी शब्दों में सही स्थान पर चंद्र बिंदु लगाएंगे। प्रश्न 6, इनसे दो दो शब्द बनाइए। तो बच्चों आपको क्या करना है, इनसे दो दो शब्द बनाने हैं। जैसे कक, तो क्या बन सकता है, पक्का, पक्का, चक्का। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी भी जो भी शब्द दे रखे हैं इन्हीं का आप दो दो शब्द बनाएंगे। प्रश्न 7, दिए गए संयुक्त अक्षरों से दो दो शब्द बनाइए। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, हमें संयुक्त अक्षर दे रखे, जैसे क, क्ष। तो ये हमारा बना कक्षा और क्षमा। तो बच्चों इसी तरह आप बाकी भी संयुक्त अक्षरों के जो हैं दो दो शब्द बनाएंगे और लिखेंगे। सोचे विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 8, आगत ध्वनियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के शब्दों को एकत्रित करें तथा उन्हें विभिन्न भागों में वर्गीकृत करें। तो बच्चों जो हमारी आगत ध्वनियां होती हैं उन्हीं से संबंधित आपको अलग अलग क्या है, शब्दों को एकत्रित करना है और फिर उनको विभिन्न भागों में वर्गीकृत यानी सेपरेट भी करना है। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 9, इनमें से किसकी बोली वर्ण नहीं कही जा सकती है, सही का निशान लगाइए। तो बच्चों आपको यहाँ पे पिक्चर दे रखी है और जिनकी भी बोली वर्ण नहीं है उसमें आप सही का निशान लगाएंगे। जैसे कौआ, कौए की काऊ काऊ वर्ण नहीं है, सही कहा। मोर, मोर की कै कै भी वर्ण नहीं है, सही। टै टै भी वर्ण नहीं है, गाय की बा बा भी वर्ण नहीं है, सही। देखो चिड़िया बैठी है, बच्चे की बोली जो है वो वर्ण है तो इस पे क्रॉस लगेगा। मम्मी मेरे जूते कहाँ हैं, यहाँ पे भी जो है बच्चे की बोली वर्ण है तो यहाँ पर भी क्रॉस लगेगा। प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार वर्ण सार्थक ध्वनियां होती हैं ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी उन सार्थक ध्वनियों का उचित प्रयोग करना चाहिए ताकि उनकी विलक्षणता प्रदर्शित हो। तो बच्चों सार्थक ध्वनियों से आपका मतलब है कि सार्थक बातें करनी चाहिए, सार्थक बोली बोलनी चाहिए, सार्थक शब्दों का प्रयोग करनी चाहिए, जिससे क्या है आपका अच्छा व्यक्तित्व निर्माण हो और आप अच्छे दिखें समाज में और दूसरों को भी अच्छा महसूस कराएं। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।